गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। हमने देखना है कि फर्स्ट जो सम है उसमें क्या करना है। हमने साइन देखा फर्स्ट, तो फर्स्ट साइन है हमारा प्लस का, हमने इसको प्लस कर देना है। 8 और 2 10, 0 यहाँ 1 यहाँ लगा देना है, और 3 1 4 और 6 10, 0 यहाँ और 1 यहाँ पे लगा देना है। 5 और 4 और 1 10, 0 जहाँ 1 यहाँ, और फिर 5 1 6 4 10, ठीक है। यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है। ये 6 7 और 3 10 हो गया। अब हमने देखना है कि ये हमारा 1 लाख किस कॉलम में है। हमारा 1 लाख आ रहा है बी कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे टिक लगा दो। आगे है हमारा आगे हमें ये डिजिट दी हुई है, तो इक्वल टू 3 डिजिट देकर इक्वल टू बना दिया। हमने सबसे पहले चेक करना है कि ये वाली डिजिट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली यहाँ पे दी है। हमारे पास कौन सी डिजिट नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये वाली डिजिट नहीं है 25 180। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है 25 180। तो 25 180 किस कॉलम में है, आप देखो यहाँ पे सी कॉलम में, ठीक है। 25 180 सी कॉलम में। इसके बाद हमने ये करना है कि 99,999 में 0 प्लस कर देनी है। तो हमें पता है कि 0 अगर प्लस करेंगे किसी भी डिजिट में या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 का सेम डिजिट आ जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 9 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे टिक लगा दो, ठीक है। यहाँ पे हमने टिक लगा देनी। आगे है हमारा ये 4 सम। तो 1 लाख में से हमने 1 को माइनस कर दिया, तो हम यहाँ पे करेंगे ये 0 जो 1 यहाँ पे कैरी किया 10 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 9 है हमारा, तो यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। अब देखो हमारे पास कितने 9 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टिक लगा दो, ठीक है। आगे हमने करना है फिफ्थ सम। सिमर है ₹5832 and his sister Prabhjot has 3,565. How much amount does Simar have more than his sister? तो हमने क्या करना है, पहले दोनों की जो अमाउंट है वो लिख लेनी है, ठीक है। तो हमने दोनों की अमाउंट लिख ली है, तो इसको क्या कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे। ये 12 है, ठीक है। 12 में से हमने करना है 5 को माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा 7। जहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 रह गया था ना पहले, क्योंकि 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। 12 में से 6 निकालो 6 हो जाएगा। जहाँ पे 7 है, 7 में से 5 निकालो, हमारे कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में से 3 निकालो 2 आ जाएगा। अब देखो कि ये वाली डिजिट किस कॉलम में आ रही है, हमारी ये वाली डिजिट किस कॉलम में आ रही है। तो ये वाली डिजिट आ रही है ये कॉलम, ए कॉलम में, ठीक है। हमने यहाँ पे टिक लगा देना। इसके बाद हमारा है 6 सम। सुजीत हैज़ ₹50,000 in her bank account and her husband Charan Singh has 35,682 in his account. What is the total amount in both amount? ठीक है, बैंक में कितनी अमाउंट है, तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने प्लस कर देना है। ये 2 है, ठीक है, ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 5 6 7 8, यहाँ पे हमने 8 ली, ठीक है। तो ये वाला डिजिट किस कॉलम में आ रही है, हमारी सी कॉलम में आ रही है, तो टिक लगा। आगे है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 12,078, ठीक है। और आउट ऑफ डैट द नंबर ऑफ मैन इज़
4,872, women is 4,729 and the rest are children. How many children are in the town? ठीक है, हमने बताना है कि टाउन में कितने चिल्ड्रन। सबसे पहले हमने अमाउंट लिखनी है, जो सबसे पहले हमने लिख लिया कि पॉपुलेशन कितनी है, हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो हमने लिखा यहाँ पे पॉपुलेशन लिख लेनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास। हमारे पास है 12,078, ठीक है, 12,078। मैन कितने इसमें, मैन कितने हैं, मैन हमारे हैं 4,872, ठीक है। और वुमेन कितनी है, वुमेन कितनी है हमारे पास 4,729, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, ये 2 9 10 11 1 यहाँ 1 इसके ऊपर, ये 7 8 9 10 0 जहाँ, ठीक है, 1 इसके ऊपर, और ये 8 9 और ये 7 हमारा हो जाएगा कितना 16, 6 यहाँ 1 ऊपर, ठीक है। 4 और 4 8 और 1 9। इसका मतलब है कि जो ये वाला है, ये डिजिट निकली, उसमें हमने टोटल में से माइनस कर देना है। टोटल हमारे कितने थे यहाँ पे लिख लेते हैं, 12,078 में से निकालने हमने 1061, ठीक है। तो 8 में से 1 7, 7 में से 0 7, ये 10 हो गया, 10 में से 6 4, तो यहाँ पे 1 0 के ना, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी किया और कितना आ गया हमारा टोटल 2, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ पे 9 आना बेटा, 9, यहाँ पे 11 में से हमने 9 निकाले, 2 आ गए। इसका मतलब कि ये हमारे चिल्ड्रन है, तो टिक किस कॉलम में लगनी है, ए कॉलम, ठीक है बेटा। आगे हमारा है जे वाला 8 सम है, इसमें हमने देखना है कि कौन सी डिजिट इसमें प्लस करें या माइनस का निशान है, माइनस करें तो हमारी ये वाली डिजिट आ जाएगी। हमने ये डिजिट लिख लिया, अब हम करेंगे इसमें 1 माइनस किया, ये 10 हो गया, 10 में से 1 निकालो 9, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और ये 9, ठीक है। ये डिजिट आ रही है इस कॉलम में, डी कॉलम, टिक लगा दो, डी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना है, इसमें क्या प्लस करें, इस डिजिट में क्या प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाए वाला 10,000, 1 लाख आ जाए। तो हमने इसमें क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस किया तो हमारी कौन सी डिजिट आ जाएगी, जी किस कॉलम में है, 1 बी कॉलम। इसके बाद हमने 1000 में क्या करना है, माइनस, कि हमारा ये वाला आ जाए। 1000 में हम 1 माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, करके दिखाते हैं, जहाँ पे हम करते कर लेते हैं, ठीक है। ये 9 0 ये 1 यहाँ से कैरी किया, यहाँ से कैरी किया 10 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 9, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें किस कॉलम में टिक करना है, ये हमारी डिजिट आ गई है, तो किस कॉलम में टिक करना है हमने, ये वाली 1 है ना, एक डिजिट में आ रहा है, एक कॉलम में आ रहा है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 5 स्मॉलेस्ट नंबर आ गए ना हमारे पास।
और लार्जेस्ट नंबर कौन से हैं, 4 लेने हैं, 9 9 9 9। अब हमने करना है इसको, क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। माइनस कर दो, जहाँ है हमारा ये 0 और 9 है, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से हमने निकाला 9 और 1 आ गया, यहाँ पे 9 है और ये 9, 0 0 0। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने किस कॉलम में टिक करनी है, ये वाले। आगे है फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 2 0 4 6 7। सबसे पहले हमने 5 डिजिट नंबर लेने। सबसे पहले हमारा है 7, ठीक है, 7 है। उसके बाद हमारा 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2 और 0। अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाने इसी डिजिट के साथ जो नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले छोटा तो ये है ना 0, लेकिन हमने 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 अगर आगे लग जाए तो हमारे डिजिट फिर 4 रह जाने हैं। ठीक है, तो हमने 5 डिजिट वाली बनानी है। तो सबसे पहले छोटा हम 0 से पहले क्या लेंगे, 2। यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, फिर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है, पहले 2 लिखिया, ठीक है, फिर 0 लिख दिया। उसके बाद छोटा कौन सा है, 4, फिर 6 और फिर 7। अब हमने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसको क्या करेंगे, हमने फाइंड द सम ऑफ प्लस, तो हमने ये किया तो यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास, नहीं यहाँ पे माइनस करना है ना, फाइंड करना है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से हमने निकाले 7, 3 आ गया। यहाँ पे 11 हो गया ना, 11 में 1 यहाँ पे कैरी किया तो 6 निकालो, 11 में से 6 निकालो तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब ये 4 का 4, यहाँ पे हमारा नहीं 3 रह गया, यहाँ से किया 3 में से 13 में से निकालो 4 तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रह गया ना, 5 का 5 लिख दो, और यहाँ 7 में से 2 निकालो तो हमारा 5 रह जाएगा। ठीक है बेटा, इससे हमारा ये किस कॉलम में आ रहा है, सी कॉलम में। टिक लगा, हमने यहाँ पे टिक लगा दी। अब है हमारा ये वाला सा, एक तो पेन निकाल देते हैं। ये वाला सम है हमारा, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, फिर 0 के साथ करना कर देते हैं। यहाँ पे आगे कौन सा आंसर आता है, हमने 15 को किया, यहाँ पे है 0 0 0 0। ठीक है, फिर हमने क्रॉस लगाया, फिर हमने किया 3 को मल्टीप्लाई इस डिजिट के साथ, 3 2 0 3 5 का 15, 5 यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ पे कर देते हैं, और 3 का मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये आ जाएगा 3 और 3 और ये 4, 1 कैरी किया 4। ठीक है, अब हमने इसको प्लस कर देना है। अब आगे बोला कि उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे तो सेम डिजिट आ जानी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 0 ही आनी है। इसका मतलब ये सारा 0 हो गया। और हमने किस कॉलम में टिक लगानी है, ये देख लेते हैं, ये वाले कॉलम में। ठीक है, सी कॉलम में टिक लगा दें। इसके बाद हमारा है 7500 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, इक्वल 40 आ गया ना, मतलब 40 दिया होगा तो इसका मतलब हमने ये वाले डिजिट लिख लेनी है यहाँ पे 7500। 75 कहाँ पे है हमारा, डी कॉलम, यहाँ पे डी टिक लगा दो। अब है हमारा ए, कहते हैं कि 100 को किसके साथ करें, तो हमारा ये वाला आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इस डिजिट के साथ करें। हमने यहाँ पे 100 रखा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि 1 लाख है, 1 लाख रुपया। ठीक है,
अब 100 को 1 के साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सारे को 0 0 ही होगी ना, इसका एक ही क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, अब 3 0 को हमने डाउन करना है, 3 0 को डाउन करना है, यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है तो यहाँ पे भी तो लिखना है, क्योंकि एक समय पे हमने 3 डिजिट डाउन की है, तो यहाँ पे 3 बार 0 लिखूँगी। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा आना है 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा दो बी कॉलम। ठीक है बेटा, आगे है द कॉस्ट ऑफ ए बुक है 79। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स। 1 बुक का जो रेट है वो है 79। ठीक है, अब 12 के साथ करना है, इसको मल्टीप्लाई 2 को करेंगे 9 के साथ तो 18 आ जाएगा। 8 यहाँ 1 ऊपर, 7 को करें 2 को करेंगे 7 के साथ 14 और 1 से 15। ठीक है, 1 का किया हमने, सेम डिजिट आ जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा 8, यहाँ पे हमारा 14, 1 यहाँ, 7 8 और 9। इसका मतलब है कि हमारा अगर एक बुक हमारे कितनी आती है 79 की, तो अगर 12 खरीदनी पड़ेगी हमें बुक, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये वाली इतना आ जाएगा। तो इतनी ये वाली डिजिट किस कॉलम में है, हमारी ए कॉलम। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारा गीता हैज़ 175 विद हर इफ शी गिव 25 टू ईच चाइल्ड, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट द मनी। अब इसके पास कितने हैं पैसे, ये वाले इतने बार, तो 25 चाइल्ड को देने हैं। अब हमने देखना है कि 25 को किसके साथ डिवाइड करें कि हमारा जो है पूरी की पूरी डिजिट आ जाए। हम करेंगे इसको 7 के साथ, 25 को 7 के साथ किया तो हमारा ये वाला आ जाए। इसका मतलब हमने सी कॉलम में टिक लगानी है ना, सी में हम टिक लगा दो। ठीक है बेटा, आगे है हमारा जे 18 सम। इसमें क्या करना है, कहते हैं 700 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये वाली डिजिट आ जाएगी। तो 7 को करेंगे हम 4 के साथ, 0 0 और 4 7 का 28। आगे हमने मल्टीप्लाई करना 1 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी सेम डिजिट आ जाएगी। इसका मतलब हमने कहाँ पे टिक लगानी है, 4 सी पे। ये हमारा है 19 सम, इसको करना है डिवाइड 1 के साथ। तो 1 को अगर 1 को 9 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लोज लगा दो, डाउन करो 9। ठीक है, फिर 1 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 0 लगाओ और इसको डाउन करो, फिर 9 को करेंगे 1 के साथ और ये 0 हो गया और इसको डाउन करो। ठीक है, 9 आ जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, ये हो गया। तो टिक कहाँ पे लगनी है, डी ऑप्शन पे। हमने डी ऑप्शन पे टिक लगा दी। अब 20 सम करते हैं हमने तो हमने देखा कि ये डिवाइड करना है इसको, इस डिजिट को, मतलब 8800 को 8899 को हमने करना डिवाइड 1 के ऊपर जाएगा ना, पूरी की पूरी डिजिट से क्रॉस। ठीक है, तो कॉलम कौन सा फिल करना है, ये वाला बी पे। इसके बाद हमारा है 99 को अगर हम 99 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ये करते हैं, करके देख लेते हैं। 99 का 81, 1 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, फिर 99 का 81 और ये 8 हमारा हो जाएगा 89। ये सेम डिजिट यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, 7 8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कैरी किया। ठीक है, यहाँ पे फिर 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये 9 हो गया। ये वाली डिजिट कहाँ पे आ रही है, कॉलम बी पे, यहाँ पे टिक कर दो। आगे है हमारा इफ़ प्राइस ऑफ 15 नोटबुक इज़ ₹90, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 बुक
वन बुक का क्या होगा, हमने 15 को किसके साथ करना है कि हमारा 90 आ जाए। हमने किया 15 को किया हमने 6 के साथ, तो हमारा 90 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा 6 कहाँ पे आ रहा है, सी कॉलम, तो सी पे टिक लगा। ठीक है बेटा, अब करना है हमने द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज़ 255। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज़ 255 देन फाइंड द अदर नंबर। अगर हमें दी हुई है डिजिट 2 डिजिट है ना, तो उसका ए का रेट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूसरी जो डिजिट है वो भी तो 1 आएगा ना, क्योंकि इसको अगर हम एक ये देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 255। इफ़ वन नंबर इज़ 255 देन फाइंड द अदर नंबर। तो हमारे पास अदर नंबर क्या होएगा, 1, क्योंकि अगर हम 255 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारी क्या आ जाएगी, 255। ठीक है बेटा, तो 1 के ऊपर हमने टिक लगा दिया। इसके बाद हमारा है ये वाला सम, 894 को अगर हम 100 के साथ करें तो हमारी ये वाली डिजिट हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर हम 894 को 10 के साथ करेंगे तो क्या होएगा, कौन सी डिजिट आएगी, पहले 0 लगा लो, फिर इसको करो 498, अब कर दो प्लस, तो ये वाली डिजिट आ जाएगी। तो किस कॉलम में आएगी हमारी ये वाली डिजिट, ये सी कॉलम। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा ये दिया हुआ है और इसको हमने फिल करना है। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइडेड वाले सम को करना है, बोर्ड मास वाले सम है ये, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया 26 को नीचे ऊपर लिखा और ये 2, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 4 + 4 - 40। ठीक है बेटा, 40 ये 2 1 का 2 और 2 3 का 6 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ गया हमारा 13, यहाँ पे आएगा 13 × 4 + 4 - 40। ठीक है, अब 13 को पहले हमने डिवाइड बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली पहले हमने डिवाइड सॉल्व करनी है, फिर हमने मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई सॉल्व करनी तो हमारा आ जाएगा 13 × 4 का 56। ठीक है, अब प्लस कर दो 4 - 40, अब 52 आना है यहाँ पे, 52। ठीक है, 52 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा, और माइनस क्या करना है 40। अब 56 में माइनस किया 40 तो हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, तो देखो 16 किस कॉलम में आ रहा है, ये 16 आ रहा है हमारा डी कॉलम। ठीक है बेटा, इस तरह हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर इसके MCQ भी सारे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखो। टेक केयर।